Good morning, my dear child. Today we are going to continue the chapter Neha's Alarm Clock. But before it, today I am going to explain one more time the summary of this story. The summary of this story is Neha's Alarm Clock is the story about a girl whose always rings at 6 every morning. She wake up early to go to school. She makes faces and get over going to the school. Even if she stops her alarm clock, the chirping sounds of the birds will wake up to her. Okay, after it, we are going to start with here. The narrator have this wish of Neha's comes true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. So dear student, अभी तक आपने देखा कि नेहा को मॉर्निंग में 6 o'clock पर उठना पसंद नहीं था और स्टार्टिंग में वह विश करती है कि उसका अलार्म क्लॉक ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए जिससे वह अपनी ड्यूटी या अपना जो उसका वर्क है वो भूल जाए। तो सेकेंड डे क्या होता है कि अलार्म क्लॉक गिर जाता है और सेकेंड डे वह अलार्म नहीं बजता है। तो सारी बर्ड्स आ जाती हैं नेहा को जगाने उसके विंडो सिल्स पे। फिर नेहा बोलती है कि काश ऐसा होता कि बर्ड्स भी अपनी ड्यूटीज़ भूल जाती, बर्ड्स अपनी चिपिंग करना बंद हो जाता उनका, तो मैं देर तक सोती। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे, ये फिर से सच हो जाता है, बर्ड्स नहीं आती हैं नेहा के रूम में। फिर कौन आता है नेहा के रूम में? एक सन आता है। सन आता है कैसे? वह बहुत शाइन करता है, अपनी जो लाइट होती है उसके रूम में बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है और वह इस तरह से नेहा को जगाना चाहता है। जब बहुत तेज़ रोशनी होती है तो नेहा अपने आइज़ को रब करते हुए उठती है और सन को देखती है। देन कहती है, ओह माई आईज़, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। नेहा कहती है, ओ मेरी आँखें कैसी हो गई, अब सन आ गया मुझे जगाने, ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। नरेटर, इवन दिस विश of Neha's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha soars till she hears her mother's voice. Then narrator फिर से बताता है कि यह विश भी नेहा की पूरी हो जाती है, ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सन जो है क्लाउड्स के पीछे चला जाता है, बादलों में छिप जाता है। सो नेहा देर तक सोई रहती है और स्नोर्स मीन्स होता है जब आप सोते हो तो नाक से जो साउंड निकलता है, दैट कॉल खर्राटे लेना। तो इस तरह से जब कोई गहरी नींद में सोता है तो जो साउंड होता है उसे स्नोर्स कहते हैं। तो नेहा स्नोर्स करती है तभी उसको उसकी मदर की वॉइस सुनाई देती है, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मदर बोलती है, उठ जाओ सोने वाले बच्चे, बेटा उठ जाओ, नहीं वरना क्या हो जाएगा, आपकी बस मिस हो जाएगी, बस छूट जाएगी। नेहा, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक अप मी, ओ नहीं, मम्मा क्यों अब उठाने चली आई, ये मुझे लोग छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, सोने क्यों नहीं देते हैं। देन नरेटर,
देयर इज़ नो एस्केप नाउ। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या होता है? नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और फिर तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या होता है? नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock. शी कॉल्स आउट टू हर मदर, माँ, नेहा, माँ, who woke me up today? देन नरेटर फिर से बताता है कि अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। नेहा उठती है और रेडी हो जाती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे? नेहा वेक्स अप। नेहा उठती है अपने टाइम से। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock. और उसकी घड़ी में क्या बजता है? 6 o'clock बज जाते हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। फिर वह बाहर आती है और मदर को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक अप टुडे? कहती है, माँ, मुझे आज किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स। मदर स्माइल करती हैं। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? मदर बोलती हैं, हु एल्स? किसने आपको उठाया? आप खुद अपने आप उठे हो। नेहा कहती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई? ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मदर कहती हैं, अच्छा मुझे बताओ कि आप दोपहर में लंच क्यों करते हो? एवरी डे दोपहर में लंच क्यों करते हो? नेहा, आई फील हंग्री। नेहा कहती है, क्योंकि उस टाइम मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? मदर बोलती है, और आप एवरी नाइट, प्रत्येक रात 9 o'clock में क्यों सोते हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up. तब मदर बताती हैं कि आपके अंदर भी एक क्लॉक है जो आपको बताता है कि कब खाना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जग जाना चाहिए। ये हमारे अंदर भी होता है। हमें फील होता है कि हमें इस टाइम में उठ जाना चाहिए। नेहा, ओहो, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। नेहा कहती है, ओहो, अच्छा ये बात है, बट आई बेटर रश नाउ, लेकिन इससे अच्छी यह बात है कि मैं जल्दी स्कूल के लिए निकलूं, वरना आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं अपना बस मिस करना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बस के टाइम पे उठ गई हूँ, मैं अपना बस मिस नहीं करना चाहती हूँ। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओहो हो। मदर कहती है, रिलैक्स हो, आराम से रहो, आज संडे है। तो नेहा कहती है, ओ ये बात है। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी adopted from Neha's Alarm Clock by Girija Rani Asthana. Okay? Now, dear student, the lesson of this chapter is the narration emphasizes on the value of the time and the function of a body clock. हमारी सभी की बॉडी में एक क्लॉक रहता है जो हमें फील कराता है कि हमें इस टाइम उठना चाहिए, इस टाइम ये काम करना चाहिए. Okay, now let's start to know about new words and word meaning. Now look here, dear student. Word meaning of this chapter. Snuggle means to be in a comfortable position. Mutters, say something in a very low voice. Windowsill, the bottom part of the window. Relax, free from tension. Okay, now it is your homework. Make a sentence with these words: snuggles, mutters, windowsill and relax. I write here first number, snuggles. Sahil snuggles in his favorite blanket.
Okay, so do it like this type of example. Now if you have any problem, tell to me. Okay dear students, bye bye.